ये अनशन मतलब उपवास, ये उनोदर तप है। उनोदर तप इसको क्या बोलते हैं? उनोदर तप। भूख से कम खाना, बहुत भूख लगी है, आप 4 रोटी खा लेते, 2 रोटी खा लेते, उस दिन आधी रोटी खाना, 1 रोटी खा के उठ जाना। पर होता है क्या ऐसा? उपवास कर लेंगे माता जी, परंतु ये कम नहीं खा सकते। परंतु आचार्य कह रहे हो उपवास करते हो उस दिन सब प्रकार की मादक वस्तु का त्याग करो, चाय का त्याग करना पड़ेगा। कौन कौन चाय पीते हैं? सभी पीते, कह रहे सभी चाय पीते। चाय का त्याग ये तो मादक है, ये नशा है, एक नशा है, इसका तो त्याग करना ही चाहिए। आप उकाली बना के पी लो, काढ़ा बना के पी लो, परंतु चाय हानिकारक है। कब पीते हैं चाय? जब नींद आती है, ज्यादा नींद आती है, अगर रात को जगना है और नींद आ रही है तो क्या करते? चाय पीते जाते हैं। तो वो नशा है, उस नशे से भूख भी नष्ट हो जाती है और निद्रा भी नष्ट हो जाती है। और चाय पीने से नुकसान भी होता है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, एक नशा है। कम से कम अष्टमी चौदस को जिस दिन आप व्रत करते हैं, उपवास करते हो, उस दिन चाय नहीं पियो, चाय का तो पूरा त्याग करो। तो ऐसे बताया है, ऐसे शक्ति अनुसार इस शरीर को आप काम लो और इसका त्याग करते करते अपना जीवन भी क्या करना है? कम से कम संयमी तो बनो। महाव्रती नहीं बन सकते तो कम से कम अनुव्रती तो बनो, कम से कम अनुव्रती नहीं बन सकते तो कम से कम सदगृहस्थ तो बनो, सदगृहस्थ तो बन जाओ। तो ऐसे जो हमारे छोटे छोटे नियम है वो पालन कर लो। और इस चिंता, इस देह की चिंता उसी में करो कि इसके माध्यम से मैं कैसे धर्म कर लूँ, इसके माध्यम से कैसे, इसको हष्ट पुष्ट नहीं बनाना, उतना बना लो कि जितना काम चलता रहे, धोखा ना दे, कमजोरी महसूस ना हो शरीर में। देखो आचार्यों ने, भगवंतों ने कितना ख्याल रखा, शरीर का ध्यान रखो, आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे काम लेना सीख लो, ये देह चिंता है। और इसको समय पे अगर तबीयत खराब होती है तो इसको आयुर्वेदिक या कोई ऐसा उपाय करके, इसका इलाज करके, फिर अगर उसमें दोष लग गया है तो प्रायश्चित लेके उसको फिर शुद्ध हो जाओ। परंतु आगे अपनी देह चिंता के माध्यम से केवल धर्म करना, इसको माध्यम करना। और एक चिंता है अधम चिंता। अधम चिंता क्या है? काम चिंता। जो हमारी इंद्रियों के विषय है वो चिंता 24 घंटे करना, वो काम चिंता कहलाती है, अधम है वो। और उससे भी अधम से अधम, अधम से भी अधम कौन सी चिंता है? पर चिंता। वो मत करो, वो चिंता मत करो, पर चिंता धमा धमा। और जो पर चिंता में ही सारा समय निकाल देता है, फिर वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हम नरक तो नाम नहीं लेंगे, हम तो रत्न प्रभा जाएगा वो। अच्छा बोलो, कहाँ जाएगा वो? नरक नहीं, रत्न प्रभा में जाएगा। जाना है रत्न प्रभा? कोई जाना चला जाएगा, रत्न प्रभा जाना है क्या? ऐसी प्रवचन चल रहा था, ललितपुर में था कि कहाँ पर था, एक प्रवचन चल रहा था, बहुत बड़ी समाज थी ललितपुर की, तो बहुत भीड़ थी। और आचार्य श्री ऐसे ही बोल रहे थे कि रत्न प्रभा जाना है क्या? तो एक महिला उठी और कहती है, महाराज जी हम कहाँ से जा सकते हैं रत्न प्रभा? ये जो बहुत धर्म करते ना, वो उनका नंबर तो वही हुए, हम कहाँ रत्न, हम कहाँ भाग्य हमारा इतना की रत्न प्रभा। अरे भाई रत्न प्रभा क्या है? नरक है, कम से कम नरकों के नाम तो मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम होता स्थिति क्या हो जाएगी? वही स्थिति हो जाएगी कि रत्न प्रभा जाने को आप ही तैयार हो जाओ। सब तैयार हो जाएंगे, रत्न के नाम सुनते कौन नहीं तैयार होता? रत्न का नाम सुनते कौन, किसका मन नहीं पिघलेगा? रत्न का नाम सुनते और उसमें प्रभा भी है, उसमें प्रभा भी है, किसका मन नहीं पिघलेगा? सब जाने को। लेकिन जो ज्ञानी होगा, जो वास्तविक में धर्मी होगा, वो क्या समझेगा उस चीज को कि रत्न प्रभा क्या है। उधर मुझे जाना है, नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? क्योंकि
पर चिंता नहीं करनी, मुझे पर चिंता नहीं करनी, मेरा हमेशा का त्याग। मैं दूसरों की निंदा नहीं करूँगा, दूसरों की आलोचना नहीं करूँगा, दूसरों की बुराई नहीं करूँगा। निंदा आलोचना करना, निंदा आलोचना गर्ह, 3 शब्द हमें करना है। निंदा भी करना है, आलोचना भी करना है और गर्ह भी करना है। पर किसी करना है? अपनी करना है। निंदा किसकी निंदा करना है? अपनी आत्मा की निंदा करना है। गर्ह करना है, गर्ह मतलब गुरु के चरणों में अपने सारे दोषों को उगल लेना है, कुछ नहीं छुपाना। एक भगवान से, एक गुरु से कभी कुछ मत छुपाना। और एक डॉक्टर से, अगर डॉक्टर से रोग छुपा लिया तो आपको निरोगी अवस्था मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार वेद शास्त्र गुरु से अगर अपने दोष छुपा लिया तो क्या हो जाएगा? हम भी भवरोगी बने रहेंगे, कभी भव से पार नहीं होंगे। तो ये गर्हा गुरु के सामने आलोचना कर, और भगवान के सामने आकर के दोषों को उगलना, आलोचना, भगवान के सामने सारा दोष प्रकट कर देना, वो आलोचना है। तो प्रतिदिन निंदा, गर्हा, आलोचना करना चाहिए। किसकी? अपनी। पर चिंता धमा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम तो वैसे भी नहीं है टाइम? टाइम है कि नहीं बताओ? राजेश भाई, संजय भैया, है टाइम है क्या? बहुत क्या आपके पास टाइम है? सदुपयोग नहीं करते, टाइम तो पास है, इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। टाइम ही टाइम है, लेकिन कहाँ? जहाँ उपयोग लगा है वहाँ के लिए टाइम है ना? सदुपयोग के लिए टाइम नहीं है। मंदिर आने के लिए देखो सारे काम हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं, लेकिन आत्मानुशासन में कहा है आचार्यों ने कि सब काम के लिए टाइम है, लेकिन एक छूट जाता है। वो क्या छूटता है? धर्म ही छूटता है। कोई भी काम आया आपके ऊपर तो सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ कटौती हो जाएगी बस, बाकी तो कर ले। देखो खाना नहीं छूटना है, पीना नहीं छूटना है, व्यापार धंधे नहीं छूटना है, शरीर के लिए जो चाहिए वो करना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कहाँ कटौती कर लेते हैं? केवल धर्म में कटौती करेंगे, लेकिन धर्म में कटौती करोगे तो सब जगह करते चले जाओगे। इसलिए धर्म के समय को पहले निश्चित कर लो कि मेरा ये समय है, मैं इसमें धर्म करूँगा, चाहे लाख संकट आ जाए, चाहे लाख बुराई लगे, ये समय मेरा अपना समय। और उस समय में भी आप पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, सब करो, लेकिन आत्म ध्यान 5 मिनट का, 5 मिनट भगवान के जैसे बैठो और केवल अपना ध्यान करो। आत्मा, मेरी आत्मा भी परमात्मा बनने की शक्ति है। आप लोग कौन है? भावी अभियंता। कौन है आप लोग? पक्का? कौन है? भावी अभियंता हो आप लोग, सब लोग। एक भी भावी अभियंता है, वो भी भावी सिद्ध बनने वाला है, लेकिन अभी पर्यायों में उलझा हुआ है। इसलिए अभी टाइम दो। जब तक अपनी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? दुर्घटना से देर भली, क्या बोलते हैं? नजरें हटी और आप रास्ते में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कहीं कहीं बोर्ड लिखे रहते हैं, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। तो जब तक अपनी नजर अपनी आत्मा पे नहीं जाती तो दुर्घटना तो होगी, पक्की होगी, भाव भ्रमण जरूर होगा। तो अपनी आत्मा पर नजरें टिकाए रखो। कैमरे लगे ना, जब कैमरे में भी लिखते हैं क्या है? आप कैमरे की नजर में हो, तो आप भी देखो कर्मों की नजर में हो। आप कर्म, आपको हर समय कैमरा लगा कर्मों को, वो देख रहा है आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो कैमरे की नजर में आप लोग हो, तो ऐसा काम मत करो जिससे हमें दुर्गति में जाना पड़े। तो हमें अपना आत्म कल्याण करना है, तो अपने श्रावण की 8 जो 6 क्रियाएं जरूर करो। उसमें से आपको दान और पूजा तो मुख्य बताया, दान और पूजा तो मुख्य बताया। अगर
अगर वो नहीं, वो तो जरूरी है करना, जितना आप कर सकते हैं। मैं बोली कम से कम एक पूजा करो, आप बहुत सारी पूजा करो मैं नहीं बोली, एक पूजा करो। और दान प्रतिदिन कम से कम अपने घर से जब निकलते हो तो खाली हाथ मत आओ, मुट्ठी भर के चावल जरूर लाओ और उसको बोलते हैं मुश्किल दान, इतना तो जरूर करो, ये भी दान है। इतना भी कर लिया तो आपके दोनों कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। और 4 कर्तव्य के लिए आप समय निकालो, थोड़ा थोड़ा करो और 5 मिनट भगवान की जैसे बैठना सीखो। जरूर बैठना है मुझे भगवान, तो जो अपनी आत्मा की चिंता करता है वो एक दिन सिद्ध भगवान बन जाता है।